हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या है उसमें स्थानीय मान को। अगर कोई दशमलव संख्या है उसमें स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। साधारण संख्याएं होती थी 87590, इस तरह से संख्याएं होती थी। अगर यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकाले तो यहाँ पर 8, इसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतना क्या बढ़ा देते, जीरो। कितने जीरो होंगे यहाँ पर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया अपना स्थानीय मान। तो दशमलव संख्याओं में भी वही काम करना है। जैसे इसमें 8 का स्थानीय मान है, तो ये देखिए ये दशमलव है, तो इकाई कौन हुआ? यहाँ पर तो 8 लिख दिए। 8 के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2। दशमलव के बाद तो चालू हो जाता है दशांश, दशांश शतांश ये सब चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा। दशमलव देख के ये नहीं घबराना है कि क्या उत्तर हो जाएगा। तो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 8 लिख दिए, इसके आगे कितने जीरो? 1 और 2। उसके बाद तो दशमलव आ गया, ठीक है। अगर इसी में हमसे 7 का मान पूछता तो 7 के लिए क्या करते हैं? 7 दशमलव को 1 मान लेते, इसके आगे 1 और 2 जीरो, 1 2 जीरो, ठीक है। 7/100 ये है स्थानीय मान। स्थानीय मान और ये स्थानीय मान। ये बात समझ में आ रही है? दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए दशमलव की जगह क्या कर देंगे? 7 तो लिख देंगे, लेकिन दशमलव की जगह 1 मान के उसके बाद जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद वाली संख्या का, जैसे यहीं पर 8 7 5 9 0, अगर दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो दशमलव के बाद वाली संख्या में, जैसे मान लीजिए 9 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो 9 लिख लेंगे और दशमलव को क्या मान लेंगे? 1, और इसके आगे 1 और 2 0। अगर 5 का स्थानीय मान निकालना हुआ 5 के आगे दशमलव को 1 मान लेंगे, कितना जीरो? 1 जीरो, ठीक है। ये है स्थानीय मान। तो याद रखिएगा कि दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान, अगर ये दशमलव के पहले वाला पूछ रहा है तो जैसे हम साधारण संख्याओं में स्थानीय मान निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या में स्थानीय मान पूछ रहा है तो दशमलव की जगह क्या बदल जाएगा? क्या बदला? दशमलव को जगह क्या मान लेंगे? 1। दशमलव के बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतना क्या बढ़ा देंगे? जीरो, यानी 0। दशमलव की जगह क्या करेंगे? यही हम परिवर्तन करते हैं। दशमलव की जगह 1 मान लेंगे और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतना हम क्या बढ़ा देंगे? जीरो, ठीक है। ये सब काम कहाँ करेंगे? हर में। कहाँ करेंगे? हर में, अंश में नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखे, फिर हर में क्या किए? दशमलव की जगह 1 लिख दिए, उसके आगे एक संख्या है तो 1 जीरो। 9 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो पहले तो 9 लिख दिए, दशमलव, फिर हर में क्या किए? दशमलव की जगह 1 लिख दिए, उसके बाद 1 2 संख्या है तो कितने जीरो? 2 जीरो। तो दशमलव के पहले वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा तब भी निकाल लेंगे, और दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान रहेगा तब पर भी निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अगला सवाल हम लोग करते हैं कि 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 इसका वैल्यू निकालना है। 3 संख्याओं का गुणनफल है।
इसमें सभी संख्याएं जीरो हैं, केवल एक है, 5 है और 1 है। ठीक है, अगर हम चाहें तो सभी दशमलव को 1 सेकंड के लिए भूल जाए तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 5 है, ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 में 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 1 यानी कितना हो गया, 5। लेकिन चूंकि दशमलव है तो 3 अंक पर दशमलव यहाँ है, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव यहाँ है, 1 2 अंक पर दशमलव यहाँ है और 1 अंक पर दशमलव यहाँ है। टोटल कितने अंकों पर दशमलव है, 6 अंक। तो हम 6 अंकों के लिए कितने जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, एक तो ये है, ये है, कितने जीरो बढ़ाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 5। एक है ये, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब क्या लगा दिए, ठीक है। कौन सा उत्तर है अपना, चौथा। ये क्यों ऐसा किए, क्योंकि 0 1 का मतलब होता है 1, 0 0 5 दशमलव से पहले, संख्या से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। किसी संख्या के पहले 0 अगर रहता है तो उसका तो कोई मान नहीं रहता, इसका मान 1 होता है। अगर 0 0 5 है तो इसका मान 5 होता है। ठीक, ऐसे कर लें, या हम क्या करें, इसको और इसको गुणा करें, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका था इन दोनों को गुणा करें, 0.1 गुणे 0.0 0.05 गुणा करेंगे, 5 इकाई 5, 1 अंक पर इधर 2 अंक पर इधर, टोटल कितने अंक पर दशमलव, 1 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, कितने अंक हो गए, 3 अंक, 3 अंक पर दशमलव 1, तो कितने जीरो बढ़ाएं, 2 जीरो, 1 2 जीरो बढ़ा दिए, ये आ गया। यानी इन दोनों का पहले गुणा कर लिए, इन दोनों का गुणा कर लिए तो कितना आ गया, 0.005। तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लिए, 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001, इन दोनों का गुणा कर लिए, कितना आ गया, 0.005 गुणे 0.001। अब इसका गुणा कर ले, 0.005 गुणे 0.001, 5 इकाई 5, 3 अंक पर यहाँ दशमलव, 3 अंक पर यहाँ, टोटल कितने अंक पर दशमलव चाहिए, 6 अंक। 1 अंक तो है, कितने जीरो बढ़ाएं, 5 जीरो बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6। कितना उत्तर आ गया अपना, 0 कौन सा ऑप्शन है, चौथा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं दशमलव की, तो पहले 2 संख्याओं का आपस में गुणा कर लिए, फिर 2 संख्याएं मिली फिर आपस में गुणा कर लिए। या सीधा तरीका हम लगा सकते हैं, चूंकि यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, दशमलव में अंतर नहीं है, सॉरी दशमलव में अंतर है, संख्याएं तो यहाँ 1 ही हैं, संख्याएं यहाँ 5 है, संख्याएं यहाँ 1 है। 1 गुणे 5 गुणे 1 कितना हो गया, 1 में 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 1 यानी कितना हो गया, 5 आया। अब 5, अब दशमलव देखें कितना है, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है और 3 अंक पर यहाँ दशमलव है। तो टोटल कितने अंक, 2 3 2 5 1 6 अंक पर दशमलव है। और यहाँ संख्या अपनी कितनी मिली है, केवल 5। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, 5, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। मतलब इन चारों को हल करना है
हल करेंगे तो कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में कौन एक के बराबर आएगा। एक के बराबर का मतलब ये जिस तरह से दिया है, ऐसा नहीं कि इतने में इतने का गुणा करें, फिर इसके ऊपर का गुणा करें, नीचे का गुणा करें, फिर देखें, ये सब नहीं करना है। देखिए 5 0 6 गुणे 3, 5 6 0 5 0 6 रहेगा, ठीक है। 5 0 6 गुणे 3, 5 0 6 गुणे 3, 5 0 6, खाली दशमलव का इधर उधर किया है, देख रहे हैं। यहाँ पर भी 5 0 6 है, यहाँ पर भी 5 0 6 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी 5 0 6 और 3 इन्हीं संख्याओं में दशमलव का इधर उधर किया है, दशमलव को आगे पीछे किया है। वही हमें ध्यान देना है कि दशमलव के जो आगे पीछे का चक्कर है उसी को हम समझ जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कभी भी एक नहीं आ सकता पहले वाले में। क्यों? जब भी गुणा करेंगे तो ये 506 तो बनेगा नहीं। अगर इससे एक 3 को अकेले छोड़ दें, 3 को अकेले छोड़ दें, 1 0 अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5.06 बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या? अरे जैसे इसको 5.56 गुणे 30 है, तो अगर 1 0 को हम इधर लाते हैं, 506 गुणे 10 गुणे 3 करते हैं तो 5.06 गुणे 3 ही बनेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ बनेगा नहीं। और नीचे कहीं दशमलव है नहीं, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। कि हो सकता है? यहाँ पर कभी भी 506 नहीं आ सकता, ऊपर 506 नहीं आएगा। इस 30 को हम 3 के बदलने के लिए 10 का इसमें गुणा कर देते हैं, 10 का देखिए इसमें गुणा कर दिए, तब पर भी एक 5.06 ही बना। तो एक कब आएगा? एक तभी आएगा जबकि ऊपर और नीचे का दोनों बराबर रहता है। कब आता है एक आने के लिए किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तब ना, 3 में 3 से भाग देंगे तब ना एक आएगा। तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी इसमें, ठीक है। दूसरे को देखें, दूसरे में अगर हम इस 3 को, नीचे 3 है तो 3 रहने देते हैं। अब 3 में 10 का गुणा है 30 है, 1 0 को, इस दशमलव को अगर 1 0 से हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक आगे चला जाएगा? कितने अंक आगे जाएगा? 1 0 से हटाएंगे तो ये 3 गुणे 10 है ना। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को 3 गुणे 10 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ के देखें तो ये 3 गुणे 10 है, 3 को हम रहने दें और 10 का गुणा इसमें कर दें, जैसे यहाँ किए हैं। ये 30 को 10 गुणे 3 कर दें, इस 10 का गुणा इसमें कर दें, 3 को अलग कर दें। क्यों 3 को अलग कर रहे हैं? क्योंकि नीचे 3 है तब ना हम काटेंगे तो एक आएगा। तो ये 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा? 5.06 नहीं बनेगा? 5.06 ऊपर वाला भी बन जाएगा। अब 5.06 गुणे 3 नीचे वाला, ये कैसे बराबर हुआ समझ में आ रहा है? ये 30 को हमने तोड़ लिया कैसे? 3 गुणे 10। इस 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो याद करिए किसी संख्या में अगर 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक क्या करता है? आगे चला जाता है। तो 5.506 में 10 का गुणा करे तो 1 अंक आगे चला गया, यानी 5 के बाद चला गया, ठीक। इसको काटेंगे, 3 से 3 काटेंगे, इससे काटेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसको भी देख लें,
इसको क्यों देख ले, मान लीजिए एग्जाम में ये चौथे नंबर पर रहेगा तब सब कुछ चेक करना पड़ेगा ना, कौन कौन नहीं हो सकता, ये चौथे नंबर पर दे दिया रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है, इसको चेक करें। अब देखिए फिर वही चक्कर, अब 30 को हम लोग 3 गुणे 10 के रूप में बदल लेंगे, तो 3 गुणे 10 के रूप में बदल लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 5.06 गुणे 3 ही बनेगा, नहीं बनेगा क्या, और नीचे क्या है 50.6, कभी भी होगा, कभी भी एक होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको देख लें। अब देखिए ठीक है, अब 30 है, 30 को 0.3 बनाना है, 30 को दशमलव, नीचे 0.3 है ना, नीचे 0.3 है, तो हम इसको 10 से गुणा कर दें, 30 को 10 गुणे 3 के रूप में बदल लें, तो इसको गुणा करेंगे तो ऊपर का बदल जाएगा 5.06 गुणे 3, नहीं बना जाएगा क्या, इस 10 का गुणा इसमें कर लें, इसको तोड़ के जैसे किए हैं। हाँ, इसमें 0.3 कैसे आता है, 0.3 को याद करिए, 0.3 को जब हम तोड़ेंगे तो 3/10 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं, जब 3 से भाग देंगे तो 0.1 अंक पीछे चला आएगा, तो इसको जब 3/10 करेंगे तो इसका मतलब 10 का भाग देंगे, तो 10 का भाग देंगे तो 506 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50.6 गुणे ये क्या हो गया 3, 50.6 गुणे क्या हो गया 3, ये कभी एक बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर कैसे थोड़े समझ में आ रहा है, 0.3 को चूंकि 3 ही बनाना है, ऊपर का भी 3 बनाना है, नीचे का भी 3 बनाना है, तो इसको 30 को 3 गुणे 10 किए और 0.3 को 3/10 किए, तो 3/10 का मतलब 10 का भाग इसमें देंगे तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी 0.6 के बीच में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो अपना उत्तर क्या हो गया, तो इस तरह का सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है, तो एक संख्या है हमें 506 मिली है और दूसरी संख्या क्या मिली है 3 मिली है। अगर कहीं देखिए, अगर कहीं 3 30 के रूप में है उसे हमने बदल लिया है 3 गुणे 10 के रूप, अगर कहीं 3.3 के रूप में है तो उसको क्या बना लिए 3/10, हम जानते हैं कि 3 में 10 का भाग देंगे तो 1 अंक पीछे चला जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं 300 होता तो उसको हम कैसे बदलते 3 गुणे 100, इसमें कहीं अगर सवाल बदल देगा, कहीं 30 की जगह 300 दे देगा तो कहेंगे कि गुरुजी ये तो सवाल बताया ही नहीं, तो हमें क्या करना है, सवाल बनता कहाँ से है उसको पकड़ना है। हम बार बार यही कहते हैं ना, अगर सवाल बनाना जो सीख लिया उसको सवाल बहुत आसान लगेगा, तो सवाल बनता कहाँ से है, इस 3 को 30 को 300 नहीं कर देता क्या, 300 कर देता तो हम उसको 3 गुणे 100 के रूप में बदल देते हैं, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, 30 की जगह 300 कर देता तब क्या करते, कहते हैं कि सवाल नहीं आया है, हम नहीं पढ़े हैं, तो क्या करते हैं 300 को 3 गुणे 100 बना लिए। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0.3 है, 0.3 न होके अगर 0.03 होता तब क्या करते, कितना 3 में कितने का भाग देते 100 का भाग देते, ठीक है, तो इसमें जो भी परिवर्तन करेंगे वो इसी में करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो 3 या 30 जो भी रहेगा, 30 रहेगा तो 3 गुणे 100 के रूप में बदल लेंगे, 0.3 रहेगा 3/10 कर लेंगे, 300 रहेगा 3 गुणे 100 कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अगर इसमें कुछ भी अदला बदली करेगा
कुछ भी अदल बदल करके प्रश्न बनाएगा तो कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए चलिए अब हम लोग देखिए सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि 178 गुणे 34 बराबर 6052 तो 60 गुणे 60.52 भागे 17.8 का क्या मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी लगा चुके हैं। इसका केवल रूप बदल दिया है। कैसे रूप बदल दिया है, हमसे पूछ रहा है 60.52 भागे 17.8। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 60.52 बटे 17.8 इसी का मान पूछ रहा है। भागे का मतलब हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं, देख चुके हैं। अब कैसे पता कि हम देख चुके हैं, इसका रूप थोड़ा सा बदल दिया है। जब उसके पास सवाल बनाने के लिए नहीं बचा तो उसी सवाल को अदल बदल करके रूप बदल के दे दिया है। कैसे, इसका रूप कैसे बदला है देखिए। यहाँ पर ऊपर 6052 है और नीचे 178 है। तो हम लोग 6052 को ऊपर कर ले, 178 को नीचे कर ले। तो कर ले, पक्षांतर वाला नियम 6052 को ऊपर कर लिए, पहले ऐसे ही कर ले। 34 को इधर रहने दे, 6052 को ऊपर कर ले। जब पक्षांतर होगा तो 178 कहाँ चला जाएगा, नीचे। हम बताए थे, हम लोग जान रहे हैं कि पक्षांतर के लिए कौन सी जादुई नदी, इधर से इधर जाएगा धन ऋण। जादुई नदी के एक पार से दूसरी बगल जाने पर ऋण क्या बदल जाएगा, धन में। ठीक, अब गुणा क्या बदल जाएगा, भाग में। अब भाग बदल जाएगा किसमें, गुणा में। यही जादुई नदी है ना। तो ये जादुई नदी पक्षांतर वाला नियम हम लोग जानते हैं। तो ये 178 का गुणा हुआ था, ये चला गया इधर। अब देखिए, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 6052 बटे 178 बराबर 34। अब देखिए, अब तो कहेंगे कि गुरुजी ये सवालिया तो हम लोग जान रहे हैं। 6052 बटे 178 बराबर 34, तो 60.52 बटे 17.8 इसका मान बताना है। कुछ याद आया, दशमलव का अंतर है केवल, इधर दशमलव में अंतर है तो इधर भी दशमलव में अंतर होंगे। याद आ रहा है कैसे। अब देखिए, इसमें क्या किए हैं, इसका मान हमसे पूछ रहा है। इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें क्या किए हैं, ये हमको दिया है। ये क्या चीज है, ये दिया है, ये दिया है। और ये क्या है, पूछ रहा है। ठीक, अब क्या किया है, ये जो दिया है और पूछ रहा है उसमें अंतर क्या है। अच्छा ये बताइए, इसको इस रूप में हम लोग लिख लिए, इतना तो समझ में आ रहा है। बस कुछ नहीं किए, हमसे पूछ रहा था 60.52 में 17.8 का भाग दे भैया कितना आएगा। तो भैया हम जान रहे हैं कि भाग को हम लोग बटे रूप में बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60.52 बटे 17.8, तो इधर को बटे रूप में बदल लिए, अंश और हर के रूप में। तो एहो के अंश और हर के रूप में लिखी, तो अंश के हर के रूप में कैसे बदलेंगे। 60 वाला ऊपर होना चाहिए, 178 वाला नीचे होना चाहिए। तो 6052 वाला ऊपर कर दिए, 178 वाले को पक्षांतर करके नीचे लेकर चले गए। वो ये कितने के बराबर हो गया, 34 के।
तो 6052 यानी 6052 बटे 178 बराबर 34। ये दिया है, ये पूछ रहा है। इस तरह का सवाल हम लोग लगाए हैं। कैसे लगाए हैं? यहाँ ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक। यानी ऊपर 6052 में ऊपर कितने से भाग दिया है? 100 से। नीचे कितने से भाग दिया है? 10 से। अब देखिए 6052 में कितने से भाग दिया है? 100 से। बटे बड़का लगा दें। 178 में कितने से भाग दिया है भैया? 10 से। ये बताइए। अब देखिए इधर कितने से भाग दिया? 100 से। इधर भाग दिया 10 से। तो ये 100 नीचे चला आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा? अरे ये जो है, अगर वो नीचे वाले को देखें तो ई जीरो को काट देगा तो कितना बचेगा? ऊपर 10 है बचेगा ना, नहीं बचेगा? यानी मिला जुलाकर ये जीरो ई जीरो से कट जाएगा तो कितने से भाग दिया गया है? 10। नहीं हुआ? अरे एक जीरो से नहीं कट जाएगा का? कट जाएगा। कितना बचा? 10। संख्या वही है लेकिन खाली अंतर का है कि इसमें 10 से क्या कर दिए? भाग दे दिए। तो जब भैया इधर 10 से भाग दे दिए, 6052 178, इसमें 10 से भाग दे दिए, इसको नीचे कर दिए। तो जब इसमें 10 से भाग दिए तो इसमें 10 से भाग नहीं देंगे? 34 में भी तो 10 से भाग देंगे। तो 34 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.4। कौन सा उत्तर है? दूसरा। इसमें क्या ध्यान रखना है पता है? या तो ज्यादा अंतर न करके हम लोग ये भी देख सकते हैं। ये समझ में आया? जैसे 60.52 है, यानी इसमें कितने से भाग दिया गया है? ये लाने के लिए कितने से भाग दिया है? 100 से। ये है 17.8, इसमें भाग देने के लिए कितने से भाग दिया? 10 से। तो एक जीरो से कट गया, बचा कितना? 10। तो 10 से भाग दिए तो कितना हो गया? 3.4। ठीक। 34 में 10 से भाग दिए, आ गया 3.4। अब इतना तामझाम न करके हम लोग छोटे से ही कर सकते हैं। कैसे? दूसरा तरीका देखें, एकदम आसान तरीका। ध्यान दीजिए। इस तरह का हम लोग कई ठो सवाल किए हैं, कई ठो अलग अलग बदल कर हम दिए थे। अब देखिए भैया, अब देखिए इसमें एक को दशमलव नहीं है, ठीक है? हाँ। इसमें एक भी दशमलव नहीं, ये दिया है, ये दिया है। इसमें एक को दशमलव नहीं है, इसमें ऊपर 2 दशमलव है, नीचे 1 दशमलव, ठीक है? 1 दशमलव, अगर 1 दशमलव का मतलब इसमें कितने से भाग दिया गया है? 100 से। इसमें कितने से भाग दिया है? 10 से। तो भैया इसमें 100 से भाग दिए, इसमें 10 से भाग दिए। तो इसको बराबर करने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए ना? इसका मतलब दोनों बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये इसमें 100 से भाग दिए, इसमें 10 से भाग दिए। तो इसमें 100 से भाग, इसमें 10 से भाग। या तो दोनों में 100 से भाग देते, या तो दोनों में 10 से भाग देते। तो अगर इसमें हम 100 से भाग दे रहे हैं, देखिए इसमें 100 से भाग दे रहे हैं, इसमें 10 से भाग दे रहे हैं, ठीक?
तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो इसमें भी कितने से भाग जाएगा, 10 से, तो 3.4। ठीक है। अगर इसी में दूसरा कर देता 6.052 बटे 178.5। अब इसका मान निकालने के लिए कहता था ऊपर कितने से भाग दे रहे हैं, 1000 से, नीचे कितने से भाग दे रहे हैं, 10 से। एक जीरो से कट गया तो इसमें कितने का भाग देंगे, 100 का। 34 में 100 से भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक पीछे चला जाएगा, 2.34। इस तरह का ढेर सा सवाल बताए थे जब बता रहे थे, याद आया। अब देखिए तीसरा, अगर हम 605.2 भागे बटे 1.78। अब ध्यान दीजिए ऊपर कितने से भाग दिए हैं, 10 से, नीचे कितने से भाग दिए हैं, 100 से। अब देखिए ये नीचे चला आया तो एक जीरो से कट गया तो ये भाग वाला भाग के नीचे भाग है तो चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दो संख्या है 1/3 बड़का को बटा 2/5, तो होता क्या है कि इसको हम क्या लिखते हैं, याद करिए 1/3 में भाग देते हैं 2/5 का, तो गुणा कब में बदल जाता है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो बदल जाता है पूरा। तो ये क्या हुआ, जो 5 था वो गुणा, ये जो नीचे था वो चला गया ऊपर गुणा करने, तो ये जो 10 नीचे था वो चला जाएगा ऊपर गुणा करने। तो यहाँ जो 34 था, 34 में 10 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 340। ये बात समझ में आ रही है। जो नीचे रहता है वो उसका गुणा हो जाता है। तो अगर ऊपर है 0, ऊपर 10 से भाग दे रहे हैं तो उसमें भी भाग देंगे, लेकिन अगर नीचे भाग देंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर नीचे ऊपर 10 है, 10 से भाग दे रहे हैं तब तो इसमें भी 10 से भाग देंगे अंश वाले में, लेकिन अगर हर वाले में भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। यहाँ गुणा हो जा रहा है ना, बात समझ में आ रही है। एक ठो और देख लेंगे, ठीक है। 60.52 भाग बटे 0.180। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर कितने से भाग दिए, 10 से, नीचे कितने से भाग दिए, 1000 से। 1 0 कट गया, 10 बचा, तो ये कहाँ बजाएगा, गुणा करने। तो 34 में 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 340। बात समझ में आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहां भी हम बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसको बदल दिया है, खाली घुमा दिया है। ऐसे न देखे, इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था ना, यदि 6052 बटे 178 का मान बराबर 34 है तो बताइए 60.52 बटे 17.8। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता था। तो थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसे पूछ दिया। इस तरह के जितने भी सवाल रहेंगे, ऊपर कितने से भाग दिया जा रहा है, नीचे कितने से भाग दिया रहा है, चक्कर है। अगर ऊपर है 0, ऊपर भाग दिया जा रहा है तो इसमें भी भाग देंगे। अगर हर में भाग देंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए इसमें हर में भाग दे रहे थे तो गुणा कर दिए, इसमें भी हर वाला बचा रहा था, हर में 0 बचेगा तो गुणा कर देंगे, अंश में 0 बच रहा था तो भाग कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अंश में 0 बचेगा तो क्या करेंगे, भाग। अगर हर में 0 बचेगा तो क्या करेंगे, गुणा। बात समझ में आ रही है। अगर अंश में
एक जीरो बचा तो एक जीरो उसमें भी बढ़ा देंगे, अरे एक जीरो से भाग दे देंगे। अगर हर में एक जीरो बचा तो 10 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो बचा तो 100 से गुणा कर देंगे। कर लेंगे इस तरह से। चलिए